आइए मैं झारखंड की धरती पर चलता हूँ, जहाँ से सुशील साहिल साहब गज़ल के बड़े अच्छे शायर, और जिनकी गज़लों का शेरी मजमुआ ये गुलेल जो मंज़र आम पे आया और पूरे देश में, पूरे मुल्क में, मुल्क से बाहर भी उस गुलेल को इज़्ज़त मिली। और हमारे सुशील साहिल साहब बड़ी अच्छी गज़ल कहते हैं और पढ़ते भी बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि उनका इस्तकबाल करें एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ। और पहले मैं उन्हें चाहता था, लेकिन असल फहरिस्त इतनी तवील है कि और पहले वक्त नहीं मिल सका, इसके लिए मैं माजरत खां भी हूं। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें जनाब सुशील साहब। कि सूरत से शक्ल से न किसी ख़ानदान से, सूरत से शक्ल से न किसी ख़ानदान से, पहचान अगर मेरी है तो उर्दू ज़बान से। वाह। तहजीब का घरों पे असर इस कदर हुआ। ये जब बात कह रहा हूँ मैं, तो मुझे हमारे मित्र B.R. विप्लवी साहब की बात याद आ रही है। वो कहते हैं कि हमें भी मस्जिदों की है ज़रूरत। मैं गैर मुस्लिम हूँ कि हमें भी मस्जिदों की है ज़रूरत। हमारी आंख खुलती है अज़ान से, नींद नहीं खुलती है, आंख खुलती है अज़ान से। वाह वाह। सूरत से शक्ल से न किसी ख़ानदान से, पहचान अगर मेरी है तो उर्दू ज़बान से, और तहजीब का घरों पे असर इस कदर हुआ। दोस्तों, मैं इसी कटिहार कॉलेज में पढ़ता था इंटरमीडिएट में, और जब चौधरी टोला से, चौधरी मोहल्ला से अज़ान की आवाज़ आती थी तो मैं उठता था उस समय पढ़ने के लिए सुबह सुबह में। तो तहजीब का घरों पे, सूरत से शक्ल से न किसी ख़ानदान से, पहचान अगर मेरी है तो उर्दू ज़बान से, तहजीब का घरों पे असर इस कदर हुआ, बच्चे भी जागने लगे पहली अज़ान से। बजाय बॉक्स के तू सोच ले इंसान होने का, बजाय बॉक्स के तू सोच ले इंसान होने का, तो नक्शा खुद ब खुद मिल जाएगा सुल्तान होने का। और तेरे हमराह अहले खाना भी जन्नत में जाएंगे, कि तेरे हमराह अहले खाना भी जन्नत में जाएंगे। सिला ऐसा मिलेगा हाफिज कुरान होने का। वाह। अब बनाकर आदमी, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं इसलिए कि वक्त नहीं है, मेरा अंदाज नहीं है पढ़ने का। कि बनाकर आदमी तूने किया एहसान है मौला, बनाकर आदमी तूने किया एहसान है मौला, मगर एक ख्वाब बाकी है मेरा इंसान होने का। मगर कि बनाकर आदमी तूने किया एहसान है मौला, मगर एक ख्वाब बाकी है मेरा इंसान होने का। अब एक मतला और एक शेर देखता हूं अगर तंदु में हो पाता है तो। नसीबा चाक मेरा है रफू का, नसीबा चाक मेरा है रफू का, मेरे मौला मुझे भी सुखरू का, नसीबा चाक मेरा है रफू का। मेरे मौला मुझे भी सुखरू का, नसीबा चाक। कोई संसद नहीं ये अंजुमन है, कोई संसद नहीं ये अंजुमन है, अदब के दायरे में गुफ्तगू का, अदब के दायरे में गुफ्तगू कर, अदब के दायरे
हो चाहे आज या फिर कल जरूर निकलेगा, हो चाहे आज या फिर कल जरूर निकलेगा। तुम्हारे जहन से रंगे फुतूर निकलेगा। कहीं पहन के वो बैठा है पाँव में घुंघरू, कहीं पहन के वो बैठा है पाँव में घुंघरू। जो अब्र छाएगा खुद ही मयूर निकलेगा। कि कहीं पहन के वो बैठा है पाँव में घुंघरू, जो अब्र छाएगा खुद ही मयूर निकलेगा। और शेर बतौर खास आपकी दुआओं का तालिब कि इसे लगाया है कुछ रोजेदार बच्चों ने, इसे लगाया है, इसे लगाया है कुछ रोजेदार बच्चों ने। जरूर पेड़ से मीठा खजूर निकलेगा। वाह। इसे लगाया है कुछ रोजेदार बच्चों ने, जरूर पेड़ से मीठा खजूर निकलेगा। जरूर पेड़ से। कि बस्तियां खामोश थीं और रास्ते वीरान थे। बस्तियां, एक मतलब शेर हाजिर कर रहा हूं कि बस्तियां खामोश थीं और रास्ते वीरान थे। सब महाजे जंग में थे, हम मगर अनजान थे। और हमसे मिलकर भेड़िए ने ये अचानक क्यों कहा, हमसे मिलकर भेड़िए ने ये अचानक क्यों कहा। आपने कब भेष बदला, आप तो इंसान थे। कि हमसे मिलकर भेड़िए ने ये अचानक क्यों कहा, आपने कब भेष बदला, आप तो इंसान से। एक झारखंड और बिहार की तस्वीर दे रहा हूं कि ममता, मेहनत और गुर्बत की ऐसी और मिसाल कहां। 3 अल्फाज दे रहा हूं दोस्तों कि ममता, मेहनत और गुर्बत की ऐसी और मिसाल कहां। बच्चा बांध के पीठ पे अपनी पत्थर तोड़ रही है मां। कि ममता, मेहनत और गुर्बत की ऐसी और मिसाल कहां। बच्चा बांध के पीठ पे अपनी पत्थर तोड़ रही है मां। सोने के सिंहासन वाले बोलो मंदिर के बाहर, सोने के सिंहासन वाले बोलो मंदिर के बाहर। जो भूखे नंगे बैठे हैं उनका है भगवान कहां। और आजादी के दीवानों ने फांसी पे चढ़ते चढ़ते, आजादी के दीवानों ने फांसी पे चढ़ते चढ़ते तेरे हाथों जो सौंपा था है वो हिंदुस्तान कहां। वाह 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 वाह। आजादी के दीवानों ने फांसी पे चढ़ते चढ़ते तेरे हाथों जो। बहुत वक्त हो गया, हमारे सुराय कराम बहुत बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं एक मतला और 2-3 शेर देखता हूँ, तरन्नुम से अगर हो पाता है करता हूँ। वो तो पानी का बुलबुला निकला, वो तो पानी का बुलबुला निकला। क्या समझते थे और क्या निकला। कि वो तो पानी का बुलबुला निकला। क्या समझते थे और क्या निकला। शेर बतौर खास कि पत्थरों को तराशने वाला, पत्थरों को तराशने वाला, पत्थरों को तराशने वाला खुद किसी मोम का बना निकला। कि पत्थरों को तराशने वाला, तराशने वाला खुद किसी मोम का बना निकला। देखिए ख्वाब जो है, सपने का मैंने मानवीकरण करने का कोशिश किया है कि क्या तमाज़त थी बंद आँखों में, क्या तमाज़त थी बंद आँखों में, क्या तमाज़त थी
बंद आँखों में ख्वाब का तन बदन जला निकला, क्या तमा। बस आखिर में दो तीन शेर और। ऐ खुदा तू ही बता इन उलझनों का क्या करूं, दुश्मनों का क्या करूं मैं, दोस्तों का क्या करूं। तेरी रुसवाई के डर से मैंने आंसू पी लिए, हल्क से लिपटी हुई इन हिचकियों का क्या करूं, हल्क से लिपटी हुई इन हिचकियों का क्या करूं। शहर के सारे परिंदे भूख से ही मर गए, शहर के सारे परिंदे भूख से ही मर गए, हाथ में लाए हुए इन पत्थरों का क्या करूं। कि शहर के सारे परिंदे भूख से ही मर गए, हाथ में लाए हुए इन पत्थरों का क्या करूं। काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा लिया, काट कर मेरा अंगूठा तूने मकसद पा लिया। मैं मगर बाकी बची इन उंगलियों का क्या करूं, मैं मगर बाकी बची इन उंगलियों का क्या करूं। और आखिरी शेर कि रख दिए मैंने चिता पर चूड़ी कंगन सब, मगर रख दिए मैयत पे मैंने, कि रख दिए मैयत पे मैंने चूड़ी कंगन सब, मगर मां तेरे आंचल से लिपटी चाबियों का क्या करूं, मां तेरे आंचल से लिपटी चाबियों का। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, थैंक यू वेरी मच।